हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। आप सभी के कमेंट आ रहे थे वीडियो 2018 के डबल बेंच के कोर्ट केस के अपडेट को लेकर, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अन्यथा जब अपील हो जाती तब मैं वीडियो आप तक लेकर आता। फिर भी जितनी अपडेट्स या जानकारी है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब आप सभी लोगों को देखिए मालूम है कि सिंगल बेंच में कई रिट पड़ी थी, यानी कई रिट डलवाई गई थी। इस वजह से डबल बेंच में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग गया, क्योंकि जो अलग अलग रिट हुई थी उसमें जो अभ्यर्थी याची बने थे उसी के आधार पर खरे सर 3 अपील करेंगे। ये जानकारी मुझे जो मिली है वो लीडर्स के द्वारा बताई गई है, क्योंकि जो रिट डलवाई गई थी उनमें अलग अलग याची थे और जो खरे सर रिट कर रहे हैं उनमें वो अभ्यर्थी कॉमन भी कुछ रहेंगे, यानी जिनका खरे सर के लिस्ट में नाम था या फिर ओझा सर के लिस्ट में नाम था या फिर वीके सिंह सर के लिस्ट में नाम था या जय सिंह यादव सर के लिस्ट में नाम था। जितने भी अलग अलग रिट में थे अब वो एक में आएंगे, यानी खरे सर वाले लिस्ट में। तो इसी प्रकार से जो सिद्दीकी सर का होगा उसमें भी अलग अलग रिट के अभ्यर्थी जो हैं, जो याची बनेंगे, वो एक लिस्ट में जाएंगे। तो इस वजह से एक प्रोसेस होता है, वो वकील जानते हैं कि कैसे क्या होता है, इस वजह से थोड़ा वक्त ज़्यादा लगा। तो खरे सर 3 अपील कर रहे हैं, इसलिए रिट लिखवाने में वक्त लग गया। रिट पूरी हो चुकी है। नोटिस देखिए, रिट करने के पहले नोटिस भेजा जाता है जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं या जहां भी भेजना होता है। तो नोटिस जहां जहां भेजना था वहां सोमवार मंगलवार में भेजा जा चुका है। हाई कोर्ट में अपील को लेकर जो बात हुई है वो ये है कि खरे सर बृहस्पतिवार को कोर्ट में अपील कर देंगे। अपील करने के वक्त को लेकर देखिए कई प्रश्न थे, कुछ जानकारी मिली है वो आप सभी से मैं साझा कर रहा हूं। कुछ कन्फ्यूज़न ये था कि 30 डेज होता है या 30 वर्किंग डेज होता है या फिर 90 डेज होता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे, तो उन्हीं के बारे में कुछ जानकारी मिली है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, अपील करने का जो टाइम होता है, वक्त होता है, वो ऑर्डर डिलीवर होने के बाद से 30 वर्किंग डेज का होता है। लेकिन हाई कोर्ट की रूलिंग में कुछ प्रावधान हैं जिनके अनुसार टाइम फ्रेम बदल जाते हैं। एक रूल कहता है कि इसके अनुसार डबल बेंच में अपील 90 दिन के अंदर कर सकते हैं, बशर्ते इस रूल को रिट में मेंशन करना होता है। वहीं दूसरा रूल एक है जिसके अनुसार आप केस को 3 साल के अंदर अपील कर सकते हैं, बशर्ते जिस मुद्दे को लेकर केस किया गया था उसमें कोई परिवर्तन ना हुआ हो। मतलब UPSSC द्वारा यदि 3 साल के अंदर वीडियो 18 की परीक्षा नहीं कराई जाती है तो 3 साल के अंदर वीडियो 18 अभ्यर्थी कभी भी केस कर सकते हैं। कुछ और भी ऐसे रूल हैं जिनके अनुसार टाइम फ्रेम जो होता है वो बदल जाता है। तो फिलहाल अभी जो बात हो रही थी वो 30 वर्किंग डेज को लेकर के हो रही थी कि क्या 30 दिन ही हैं या 90 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो 30 दिन के अंदर भी करते हैं और 90 दिन के अंदर भी किया जाता है। जब आप 30 डेज के अंदर करते हैं तब आपको कोई रूल वगैरह मेंशन नहीं करवाना होता है रिट में। लेकिन अगर आप 90 डेज के अंदर करते हैं, यानी 30 प्लस हो जाता है, तब आपको रूल को जो है रिट में मेंशन करवाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट के अलग अलग रूल के अनुसार अपील करने का समय अलग अलग होता है। 27 जनवरी को अपील किया जाएगा, यानी बृहस्पतिवार को। देखते हैं 27 को अपील हो पाता है या वक्त और लगेगा। जो भी होगा पता ही चलेगा। फिर मैं आप लोगों तक एक वीडियो और लेकर के आऊँगा, उसमें डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। सिद्दीकी साहब का केस जो है वो खरे जी के बाद होगा। रिट बन गई है लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो ऐड कराने हैं और कुछ जानकारी है खरे सर की रिट से संबंधित, वो सिद्दीकी सर को उपलब्ध करा दी जाएगी और उसके बाद सिद्दीकी साहब की रिट भी पड़ जाएगी। तो ये अभी तक वीडियो 2018 की जो जानकारी मुझे मिली थी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके कुछ प्रश्न भी होंगे
और नॉन सेलेक्टेड के भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मुझे जानकारी मिलती है वो मैं जानकारी दूंगा। आप मुझे जानकारी देने से मना नहीं कर सकते हैं और ना ही रोक पाएंगे। जानकारी मैं दूंगा, जो भी जानकारी केस से संबंधित मुझे मिलेगी। अगर आपको जानकारी लेने में, सुनने में अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल आप सुनिए। अगर आपको पसंद नहीं है जानकारी वीडियो 18 के केस से संबंधित तो आप इस चैनल को मत देखा करिए, क्योंकि आपको कोई आमंत्रित नहीं करता है कि आप आएँ, देखें और निगेटिव कमेंट करें। निगेटिव कमेंट करने से आप ही को दिक्कत होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो जानकारी देते रहे हैं और आगे भी जानकारी देते रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपको सूचनाएं मिलेंगी वो आपको डिमोटिवेट करेंगी, तो इस वजह से आप मत देखा करें। बाकी अगर आपको चाहिए कि क्या चल रहा है केस में, अपडेट चाहिए, तो आप बिल्कुल बने रहिए। दूसरी चीज़ देखिए, UPSSC लेखपाल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो 18 के जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं या थे वो भी देंगे। तो अमूमन जब किसी भी भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो कई सारे अभ्यर्थियों के क्वेश्चन आते हैं कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है कि उनके फॉर्म में ये मिस्टेक हो गई थी, अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर UPSSC एक ऑप्शन देता है कि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और कुछ उसमें गलतियाँ रह गई हैं तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी ने फॉर्म फिल ही कर दिया होगा। फिर भी अगर किसी ने फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी भर दें। और जिन्होंने भर दिया है, अगर उनके फॉर्म में कुछ गलती हो, अगर आपने चेक कर लिया है ठीक है, नहीं चेक किया है तो एक बार आपने जो फॉर्म डाउनलोड किया है उसको अच्छे से देख लें। अगर सारी एंट्री उसमें ठीक है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलती से कुछ भी गलत हो गया है तो आप उसको एक बार अपडेट कर सकते हैं, यानी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप देखकर ध्यान से उसको मॉडिफाई कर लें ताकि जब आपका चयन हो जाए उसके बाद फिर ऐसी सिचुएशन ना हो कि पैनिक क्रिएट हो कि आपने फॉर्म फिल करते वक्त ये गलती कर दी थी, अब उसके लिए क्या करें। तो ये एक थोड़ी सी एडवाइस आप समझ सकते हैं या आप देख सकते हैं खुद ही कि गलतियां ना होने पाए। तो ये अपडेट थी वीडियो 18 से संबंधित। बाकी जो भी अपडेट होगी वो 27 को अगर अपील हो जाता है तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर नहीं हो पाता है तो थोड़ा वक्त लगेगा, अगर क्योंकि फ्राइडे को हो जाएगा ठीक है, नहीं सैटरडे संडे बंद ही रहता है मानकर चलिए कोर्ट, तो कुछ होना नहीं, फिर मंडे को होगा। तो मंडे या ट्यूसडे में जब भी जानकारी मिलेगी तब मैं आप लोगों के पास जानकारी लेकर आऊँगा। आप निश्चिंत रहा करें कि अपडेट अगर मुझे मिलेगी तब मैं आप तक ज़रूर लेकर के आऊँगा, आपके बिना कहे हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।